व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम हाजिरीन को ये बात मालूम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये बात मालूम है कि 8 अगस्त को पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, वक्फ तरमीमी कानून, यानी वक्फ बोर्ड के कानून में चेंजेस लाने के ताल्लुक से पार्लियामेंट में बिल लाया गया। अब हमें क्या करना चाहिए कि वक्फ यानी अल्लाह की अमानत। वक्फ में मस्जिदें, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें आ गई, पूरे हिंदुस्तान के मदरसे आ गए, पूरे हिंदुस्तान के कब्रिस्तान जहां हमें दफन होना है तमाम कब्रिस्तान भी आ गए, तमाम औलिया अल्लाह की बारगाहें आ गई, तमाम ईदगाह, जितने भी ईदगाह है हिंदुस्तान में जितने भी है तमाम वक्फ के अंडर में आते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो पार्लियामेंट में 8 अगस्त को बिल लाया गया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक स्कैनर पब्लिश किया है, इशू किया है। आप उस स्कैनर पर जाकर अपनी राय को पेश करें। जॉइंट एक्शन कमेटी पार्लियामेंट, 5 लोगों की कमेटी बनाकर पार्लियामेंट के थ्रू जॉइंट एक्शन कमेटी, इनको अपनी राय पेश करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले एक स्कैनर इशू किए हैं, आपको इंशाल्लाह स्कैनर मिल जाएगा। बहुत सारी आसानी से मोबाइल पर स्कैनर मिलता, स्क्रीन पर भी अगर आप स्कैनर देखें तो आप स्कैनर पर जाकर गूगल क्रोम में स्कैन करें, लिंक आ जाएगा, आप ओपन करें और अपनी राय को पेश करें। ये मसला सिर्फ किसी शहर का मसला नहीं गए, किसी गांव का मसला नहीं गए, किसी इलाके का मसला नहीं गए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों का मसला है भाई। पूरे हिंदुस्तान के मदरसों का, खानकाहों का, दरगाहों का, कब्रिस्तानों का, ईदगाहों का मसला है। अब हमें बैठना नहीं चाहिए, इसका टाइम बिल्कुल कम है, इसका बिल्कुल कम वक्त है भाई। इसका टाइम आकर आपको 13 तारीख तक है, आज 10 तारीख है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अभी लाखों की तादाद में लोगों को राय पेश करना है। ख्वाबे गफलत से हमें उठना ही है। अगर हम नहीं उठेंगे तो आने वाली नस्ल को हम क्या मुंह दिखाएंगे? नस्ल तो छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे? वक्फ यानी अल्लाह की अमानत, बस खत्म। अब उस चीज को कोई उंगली नहीं कर सकता। अब वो पार्लियामेंट में लाया गया बिल, तो हम अगर अपनी राय पेश करेंगे तो यकीनन वो बिल के जवाब में पार्लियामेंट में कुछ भी उसको नहीं किया जाएगा। जैसा कि 1990 पर 5 में भी पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था जिसे वक्फ बोर्ड की तरमीमी बिल कहा जाता, तो उसी तरीके से अब भी 2024 में 8 अगस्त को बिल लाया गया पार्लियामेंट में कि वक्फ के कानून को तरमीम किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। हम किसी को भी अमेंडमेंट की इजाजत नहीं देंगे और हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड का कानून दिया गया इसे कोई अमेंडमेंट किया जाए, तब्दीली किया जाए, इसमें कुछ राइट्स को निकाला जाए, रखा जाए, डाला जाए, हटाया जाए। नहीं भाई, जैसा है उसको वैसे ही चलाया जाए। अब तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, तमाम आइम्मा से भी गुजारिश करता हूं कि आइम्मा तो हमारे बड़े हैं, हम तो बच्चे हैं भाई। बड़े हमारे आइम्मा, सादात, उलमा, मशाइख जहां पर भी गए अपने पावर का और अपने ओहदे का, अपनी सीट का इस्तेमाल करें और मुसलमानों को कसीर से कसीर तादाद में अपनी राय पेश करने के लिए कहें कि स्कैनर पर जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, उनके स्कैनर पर जाकर आप जेपीसी जॉइंट एक्शन कमेटी को अपना राय पेश करें कि हम क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान हमारी मस्जिदों के वक्फ जो कानून है उसके ताल्लुक से। मैं गुजारिश करता हूं कि मस्जिद में जितनी भी हमारी जमात तमाम लोग हैं, हाजिर हैं, अपने दोस्तों को आप बताएं। अपने घर का जिम्मेदारी आप लें कि घर में कम से कम हर बच्चे के पास फोन है, घर में 2-4 फोन रहते, तो आप भी अपने घर वालों के जरिए कराएं। भाई ये सीरियस लें इसको, ये कोई मामूली बात नहीं गए, एक महल्ले का, एक गांव का बात नहीं गए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों की बात है। भाई हमारी आन बान शान, इस्लाम का किला है मस्जिदें, मदरसा इस्लाम का किला, इस्लाम का मरकज मस्जिद अल्लाह का घर है। तो हमें चाहिए कि जरा इसमें सीरियस लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बल्कि स्कैनर इस पर दिया जाएगा, आप इसको स्कैन करें और गूगल क्रोम के जरिए लिंक पर पहुंचें और अपनी राय को पेश करें। यही अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फरमा।
मौला जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा, मौला इस्लाम का बुलबाला फरमा। मेरे मौला हम सबसे पहले हम इंसान हैं मौला, हमें इंसानियत को समझने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा। मेरे मौला वतन अजीज हिंदुस्तान को खूब तरक्की अता फरमा। मौला विजयवाड़ा में सैलाब आ गया मौला, वहां पर छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं मौला, उन तमाम पर अपनी रहमतों का साया जागर फरमा। मेरे मौला उन तमाम की हिफाजत अता फरमा। मौला जहां कहीं पर भी नुकसानात हो रहे मौला बारिश सैलाब की वजह से, वहां पर खुसूसी अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा। वो मेरे मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का वास्ता मेरे मौला हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो हजरात सुने गए उनसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों तक आगे भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि 3 दिन के अरसे में जो कोटा रखा गया, जो तादाद रखी गई, वो मुकम्मल हो सके। जेपीसी को, जॉइंट एक्शन पार्लियामेंट कमेटी को पूरा मुकम्मल इसके बारे में हिंदुस्तान के मुसलमानों की राय दी जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। మధు హాస్పిటల్ ఆదోని పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త. ఇప్పుడు మన ఆదోని పట్టణంలో మొట్టమొదటిసారిగా మధు హాస్పిటల్ నందు క్యాథలాబ్ మరియు కార్డియాలజిస్ట్, గుండె వ్యాధి నిపుణులు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండెదరు. డాక్టర్ కె అరుణ ఎంబీబీఎస్ ఎండి డిఎన్బి కార్డియాలజీ, కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ గారు మరియు డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ గారు ఎంబీబీఎస్ ఎండి డిఎం కార్డియాలజీ, కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, ఫెలోషిప్ ఇన్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీ స్పెయిన్ గార్ల ఆధ్వర్యంలో గుండెకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సేవలు, ఈసీజీ, 2D ఎకో, టీఎంటీ, హోల్డర్ స్టడీ, కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీ, పేస్ మేకర్ ఇంప్లాంటేషన్, అబ్లేషన్ వంటి సేవలతో గుండెకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్యలకు మన ఆదోనిలోని మధు హాస్పిటల్ నందు చికిత్స అందించబడును. మా ఇతర వైద్య విభాగాలలో నిపుణులైన డాక్టర్లు, జనరల్ మరియు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్స్, గైనకాలజిస్ట్, ఆర్థోపెడిక్స్, ఎమర్జెన్సీ మరియు క్రిటికల్ కేర్, అనస్థిషియాలజీ, కార్డియాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, ఆప్థమాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, ఈఎన్టీ, న్యూరోసైకి